जरी इकबाल भाई आप दिन बढ़ते, लेकिन आपका सोफा कुछ खाली खाली लग रहा है। अचानक से खाली हो गया क्योंकि वो अचानक से आप चले गए। आप रिलैक्स फील कर रहे हैं? मैं तो काफी रिलैक्स फील कर रहा हूँ। अचानक साहब यहाँ से गायब हो गए। क्या आपको पता भी नहीं चला? पता नहीं कैसे कुछ ब्रूम की आवाज अल्लाह अकबर, कहाँ से आ गया अचानक? ये क्या चीज है? अचानक से आते हैं, अचानक से चले जाते हैं। क्या कर रहे थे पीछे? मैं पिछले एक शो में गया था ना, उसमें मुझे 1000 रुपया मिला। मेरा मोबाइल तो मेरे पास, शुक्र है। अपनी चीजों का सामान का अपना हिफाजत खुद मेरा आपका मोबाइल आपके पास है? मेरा फोन नहीं। मेरा गुम है, मेरा गुम है। यार मैं आप कभी कैश नहीं लेकर आते हो साथ? चेक कर लिया बेटो, कभी जेब से ऐसे निकालते को बंदा 500 छोटी दिंदा। ये आप क्या कर रहे थे पीछे? मैं सैरी तो नहीं कर रहे थे? अभी बहुत टाइम है सैरी का इंतजाम कर रहा था। अच्छा, रोजगार की तलाश। कुछ इंतजाम हुआ? तेरे ख्वाबों में आता हूँ, ये मेरी कोशिश है। तेरे ख्वाबों में आता हूँ, ये मेरी कोशिश है। सारी जिंदगी इसी तमन्ना में गुजरी है मेरी। हाँ। तो जिंदगी के साथ चलने का सीखो, अगर जिंदगी चाहते हो। सारी दुआएं उसी की तरफ जाना है, बस जिंदगी खत्म होने वाली है। नहीं, यकीन करो, इससे बेहतर चलने मैं मान अच्छा, ये कोई इसका रिदम नहीं था, कोई चीज मिल नहीं रही थी। क्या था? आमद हुई ना, देखे आमद का रिदम नहीं होता। नहीं, मैं मिर्जा साहब के गेटअप में इससे अच्छी चबले भी मार सकता हूँ। यकीन कीजिए, इससे ज्यादा आप लोगों को बोर कर सकता हूँ, लंबी बातें कर सकता हूँ। सन 1900, 1800, 1700, 1500, पता नहीं बड़े बड़े नाम। सन एक तो शुरू हो, सन वन। मुझे नहीं अचानक ये जो भी किया, मुझे इसका हिसाब चाहिए। ये भी क्या किया? सर ये देखें, आमद थी, आप समझे नहीं। एक नसीहत है, आइंदा आमद होनी है तो चुप कर जाना भाई मेरे। आज के बाद मेरे ख्याल से ऐसा ही कुछ मामला है। ये हम दोनों पे अप्लाई होती है वैसे। अच्छा महक, अब हम जो है अपना जो अगला सेगमेंट टंग ट्विस्टर उसकी जाने बढ़ते हैं, क्योंकि जो आमद हो रही है, शेरो शायरी कर रहे हैं ना, तो यहीं से इनका इम्तिहान ले लेते हैं। चलें, हम 1 बाय 1 आप लोगों से एक जुमला हम बोलेंगे। हम तो रिलैक्स होकर बोलेंगे, लेकिन आपने फौरन बोलना है और एटलीस्ट 3 दफा दोहराना है। और आप सबसे पहले आप बोलेंगे अचानक साहब, ठीक है? अच्छा, मैं बोलूंगी। आपको पता मेरा बटन भी एक टूट गया और आपके सोफे के नीचे घुस गया। अच्छा, कोई बात नहीं, हम नहीं रखते कोई चीज, हम वापस कर देते हैं। बहुत खराब है भाई। अच्छा खैर, पहला जुमला ये है कि जी चमगादड़ ये जुमला नहीं है, तो हरकत है। अच्छा एक मिनट, आप लोग बाद में करेंगे। महक आपने देख के 3 दफा पढ़ना है। चमगादड़ चमची चबाती, चमची चमगादड़ चबाती। 3 दफा, 3 मतलब। अच्छा जी, चमगादड़ चमची चबाती, चमची चमगादड़ चबाती, चमगादड़ चमची चबाती, चमची चमगादड़ चबाती, चमगादड़ चमची चबाती, चमची चमगादड़ चबाती। अब आपकी बारी है। अच्छा, ये बंदा जेड़ा तानू लिख के दिंदा, ओनू सजाए मौत हुई। नहीं देखिए, आप हमारी टीम को ऐसे नहीं कहे, वो बहुत मेहनत करती है। चमगादड़, हाँ, आगे चमची चबाती, चमगादड़ चमची चबाती, चमची चमगादड़ चबाती। लाइफ जो है एहतियातन, मैं आपको बता रहा हूँ, ये लाइफ है ना, जो फिर मुंह से निकलेगा फिर निकलेगा। चमगादड़ चमची चबाती। बस मेरे ख्याल से इतनी काफी। इतना काफी है। मैं इसको आसान कर देता हूँ। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, कच्चा पापड़, पक्का पापड़, कच्चा पापड़। नहीं, चमगादड़ ही है, चमगादड़ ही है। बताएं आप। नहीं, फिर तो मेरी तरफ से जवाब है ये। निदा आप बताएं। आपने 3 दफा पढ़ के सुना है, मैं कैसे सुनाऊंगी? अच्छा चले, बदल देते हैं। उमेर अगले वाले पे आ जाए। सीधी मिसाल ली होंदी, बांदर हाथी इस तरह की चीज। नहीं ना, टूटी हुई टोकरी में टमाटर टपक टपक कर टूटे। अल्लाह खैर। टूटी हुई टोकरी में टमाटर टपक टपक के टपके। टूटी हुई टोकरी में टमाटर टपक टपक के टपके। टूटी हुई टोकरी में टमाटर टपक टपक के टपके। चले ये टूटे थे कि टपके कर दिया। इकबाल भाई आप अगर इसकी कोशिश करें। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदी रात में चांदी चौक पे चांदी के चम्मच से चटनी चढ़ाई। नहीं इकबाल भाई, आप कहीं और जा रहे हैं ना। मुझे तो ये याद है। अब ये अच्छा, इसको आपने ना 50 दफा करना, टूटी। सांस नहीं बीच में लेना, ठीक है, ताकि हमें भी कोई फायदा हो और हमारे देखने वालों आप को। शुरू करें, मैं एम्बुलेंस बुलाता हूँ। एक दफा दोबारा कहिए। टूटी हुई टोकरी में टमाटर टपक टपक कर टूटे। यकीनन टूटी हुई टोकरी में मेरे ख्याल से आप यकीनन ना कहना, तो तुसी कह देना सी। यकीनन विचों कटो ना। नहीं, यकीनन के बगैर जुमला शुरू। टोकरी में टमाटर टपक टपक के टपके। टूटी हुई टोकरी में टमाटर टपक के टपके। टूटी हुई टोकरी में टमाटर टपक टपक के टपके। गुड, वेरी नाइस, वेरी नाइस। टोकरी में टमाटर टपक टपक के टपके। टमाटर टपक टपक के। इकबाल भाई ये एक दफा आप भी ये बोल देंगे। टूटी हुई टोकरी में नहीं, ऐसे जब ऐसे नहीं ना करेंगे, निकलेगा नहीं। हाँ जी। टूटी हुई टोकरी में टमाटर टपक टपक के टपके। टूटी हुई टोकरी में टमाटर टपक टपक के टपके। यकीनन टूटी हुई टोकरी में टमाटर टपक टपक के टूटे। हजे भी थोड़ा सही नहीं, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। टूटी हुई टोकरी में टमाटर टपक टपक के टपके।
टपक टपक के टपके। ये मुझे किस काम पे लगा रहा है? ये काम मेरा यार नहीं, एक मैंने टंग छोड़ दिया है। ट्विस्टर था, पहले विकेट कीपर बने हैं, फिर बॉडी dancer, ट्विस्टर बना दिया इन्होंने। कुछ ना कुछ। उन्होंने बैकअप रखा हुआ है अपना, कुछ भी कर सकते हैं वो। अगर साफ इतना हो गए तो अच्छे डांसर, नहीं तो कवाल तो है। चलो जी, मैं अब टीम की तरफ आ जाते हैं। जी, या एक और टंग ट्विस्टर करना है आपने? नहीं नहीं बस कलियां पे आ गई। मेरे ख्याल से बहुत है ये। हम टीम की तरफ आ जाते हैं। टीम कॉम्बिनेशन की बात कर रहे थे निदा के साथ। निदा, डिबेट बहुत ज्यादा इस वक्त चल रही है कि साइम की पोजीशन एटलीस्ट चेंज कर दी जाए ताकि बाबर को ओपन करा दिया जाए। तो आप समझने कि इस अहम मैच में, अहम मोड़ में इतना बोल्ड डिसीजन हमारी मैनेजमेंट ले सकती है? देखिए, लेना चाहे तो ये कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हम फ़खर को खिलाते हैं ना यहाँ पे, तो आई थिंक फ़खर को ओपन करवाना चाहिए। और माइट भी आप साहबजादा सर फरहान को लेकर आएँ और बाबर को नंबर 3 लेकर आएँ, क्योंकि उसके बाद के सारे के बैटर्स आपको स्ट्राइक रेट भी अच्छा दे सकते हैं, आपको अच्छी शॉट्स भी लगा, जैसे सलमान है वो भी अच्छा खेल सकते हैं, साइम है वो भी आपको अच्छी हिटिंग करके दे सकते हैं, और आपका मिडल ऑर्डर भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। लेकिन आपको फ़खर को पहले ऐड करना पड़ेगा और उसके बाद आपको दूसरी चीज़ें भी देखनी पड़ेंगी। साहिबजादा अपनी जगह बहुत अच्छा खेल रहे हैं और नो डाउट साइम भी बहुत अच्छा स्टार्ट ले रहे हैं, लेकिन ये कि अभी हमने क्योंकि कॉम्बिनेशन अगर बेहतर करना है तो हमें एक आधा प्लेयर को ऊपर एक डालना पड़ेगा जो अच्छे स्ट्राइक। निदा, आप समझती हैं कि अगर हम शादाब को रेस्ट करवाकर अबरार को एज अ बॉलर फुल ऑप्शन आ जाएंगे हमारे पास, शादाब अगर बैठ जाते हैं और यहाँ पर नाफे की जगह फ़खर एडजस्ट बड़े आराम से, बड़ी आसानी से टीम में हो सकते हैं, कम्बिनेशन बहुत बैलेंस हो जाएगा हमारा। लेकिन फिर साहिबजादा फरहान ने कीपिंग नहीं की अभी तक, और उस्मान खान तो है ना टीम में। उस्मान खान को अगर आपने उस तरह एज कीपर खिलाना है तो आई थिंक फ़खर को आप ऐड करके, लेकिन फिर भी पोजीशन आपको चेंज करनी पड़ेगी। नाफे के साथ भी कीपिंग तो लेकिन उस्मान अगर ने की। शादाब को अगर बिठा रहे हैं तो शादाब को बिठाने के बाद तो आपका कॉम्बिनेशन फिट हो जाता है, ऑटोमेटिकली हो जाता है। लेकिन शादाब को आपने बिठाना नहीं है, और शादाब भी आपका अच्छा फील्डर भी है और आपको नीचे से बैटिंग भी करके दे रहे हैं। तो आई थिंक आपको जो भी चेंज करना है वो इस टाइम आपको ऊपर से चेंज करना है और फ़खर को किस तरीके से ऐड करना है। सही। चलें, यही सवाल मिर्जा भाई आपकी तरफ लेके आते हैं। शादाब को क्यों नहीं रेस्ट दे रहे, क्यों नहीं बिठा रहे? शदाब को क्यों नहीं बिठा रहे वैसे? मैं उन्होंने यही बात पूछी है और मेरे करीब बैठी है, मेरी आवाज़ डायरेक्ट आ रही है। तू शॉट बना थी ना, मैंने अपनी इनपुट दी है। अच्छा, देखें, मैं तो ये कहता हूँ शायद शादाब के इस टीम में मौजूदगी कुदरत का निज़ाम है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। थोड़े कहे कुछ ज़्यादा समझें, ये कुदरत का निज़ाम तुम्हें समझ आई? मैंने क्या समझ आई भाजी। अच्छा बताओ मैंने क्या कहा? आपने कहा जी, सवाल क्या था आपका? कि शादाब को क्यों रेस्ट दे रहे, तो क्यों आपने नहीं? जवाब क्या दिया? कुदरत का निज़ाम। हाँ, तो कुदरत का निज़ाम बहुत ही कूड़ सा। ये अचानक आपकी मेमोरी को क्या हो जाता है? ये सब कुछ आपके साथ अचानक क्यों होता है? देखें, फाके बहुत कुछ करवा देते हैं। 6 महीने का मैंने बाल नहीं कटवाए, मुझे अंदाजा हो रहा है। बालों को रंग नहीं लगवाया। एक अच्छा सहाफी और बन जाते हैं ना आप, तक एटलीस्ट आपके बाल भी कटते हैं, घड़ी भी अच्छी होती है, कपड़े भी अच्छे होते हैं। कोई बात नहीं, मैं अब जहाँ से जाऊंगा ना तो मुझे उम्मीद है कि हम कुछ पैसे देंगे आपको। क्योंकि मैं जिस सेट पे भी गया हूँ मुझे कुछ ना कुछ मिला। यहाँ से आपको कुछ नहीं मिलेगा, मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ से भी ना ये मिल रहा है इनको, बस ये जान की आजिज़ है। हाँ, मेरा आपको वॉलेट काफी देर से नहीं मिल रहा मुझे। ये ले, मिल गया होगा उन्हें। मेरा वॉलेट यकीन उमैर, मेरा नहीं, एक सेकंड गार्ड को बुलाइए, गार्ड को बुलाइए, गार्ड को बुलाइए, गार्ड को बुलाइए। मेरी बात सुनो, आपके पास तो वॉलेट होता ही नहीं है। वैसी बात तो ये अचानक असर आप पे भी आ रहा है, आपकी भी मेमोरी जा रही है। काफी इनके साथ बैठ के और काफी देर से मैंने कोई तारीख की बात नहीं की, कोई सन नहीं बताया, तो यकीन करें बैठे बैठे ऐसे जरा घुटन सी हो जाती है और मेरी मेमोरी जो है वो बिल्कुल आई कीप लूजिंग माई मेमोरी।